नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के बज गए हैं 8:05 हो गए और लेट हो गए। लेट इसीलिए, आपको पता ही, जैसे बच्चों की छुट्टी होती है तो फिर तो सारा ही काम लेट हो जाता है, लेट ही उठा जाता है। और आज बच्चों की जो समर वेकेशन है वो स्टार्ट होगी। बस आज लास्ट डे है, पीटीएम है। तो पीटीएम का भी कंफर्म नहीं कि जाएंगे या नहीं, बाद में देखेंगे। अभी कोई प्रोग्राम नहीं है। और अभी तो बस देखते हैं। बच्चे कह रहे थे कि मम्मा ज़रूरी नहीं है ज़्यादा जाना, इस वजह से तो देखूंगी टाइम के हिसाब से। और कल जैसा आपको पता, हम मम्मी को लेके आ गए थे और शाम के टाइम में उधर ही आ गई थी, इंदू के पास ही। और रात आके बस उधर ही हम खाना खुना खा के आए थे, रात आके लेट गए थे। कल तो इतनी दिक्कत हुई। असल में जो दवाई लेते हैं ना, मैं वो उसकी वोमिटिंग की, तो उससे ना बहुत ज़्यादा नशा सा हो जाता है। मतलब उठा नहीं जाता, नींद भी नहीं आती और उठा भी नहीं जाता, ऐसा हो जाती है बॉडी। वैसा तो उससे पक्का रिजल्ट है कि उल्टी नहीं लगती, लेकिन ये थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। उससे बॉडी ऐसा हो जा जैसे बिल्कुल सुन्न हो जा, मतलब जैसा नशा सा कर लिया हो। और बस मेरे से तो शाम आके बिल्कुल भी नहीं उठा गया। फिर खाना खा के हम आ गए थे इधर ही। मैंने कोई भी सूट नहीं करा था उधर से आके। और बस फिर सो गई थी। और सो कभी आज मैं 7 बजे, 6:30 बजे उठी। और लेट तो हो ही जाता है 6:30 बजे। फिर काम भी करना होगा। चलो कोई नहीं, आज बच्चों का तो है नहीं, उठा ही नहीं गया मेरे से बिल्कुल भी। ऐसा हो जाता है। मतलब अब भी उठ रही ना, अब भी यूँ लग रहा कि लेट जाओ, ऐसा हो रहा। तो जी खैर, चलो करना तो है, जैसा भी कैसे तो चलता रहे। गुड्डू तुझे भी लग रहा है ऐसा ही? तुझे नहीं आई ज्यादा नींद? और गुड्डू को फिर भी इतनी नहीं आती, मुझे ज्यादा होता है। मेरा तो ऐसा हाथ पैर से उठते ही नहीं, इस तरह हो जाता है। तो काम अभी हमारा जो कतू पड़ा है, ऐसे ही कुछ नहीं करा हमने। रात आकर लेट गए थे। और गुड्डू की भी आज आरसीटी है, इसको भी लेके जाना 10:30 बजे ही है ना। हाँ, इसको भी लेकर जाना। तो अब मैं गुड्डू दोनों लगेंगे काम पे। मशीन मैंने लगा दी थी, मशीन में आधे कपड़े मेरे धुल गए, आधे रह रहे हैं तो लगा रखी। मैं तो कर रही कपड़ों का काम और गुड्डू करेगी सफाई। ठीक है, बिस्तरे वगैरह धरिया, बेडशीट में झाड़ दूंगी, बाकी सारा सामान उठा कर रख दूँ। ठीक है, तो दोनों माँ बेटी कर लेंगे। और ईशू धरी है कल की, वो स्कूल से आई थी, फिर रात जैसा हम आए तो वो जब भी नहीं आई, उसने ना कर दी मम्मा मुझे यहीं रहना। और मम्मी भी उधर ही है, रात इंदू के पास ही रुक गई थी। और बस अब मैं लगती हूँ काम पे अपने। गुड्डू के पापा का फ़ोन आ रहा, शायद गाँव में से, गाँव में कर रहे वे बात, वे ऑफिस में। और इधर देखे मशीन मेरी लग रही, ये कपड़े धुल गए। एक बाल्टी रखी बाथरूम में धुली हुई और मशीन में डले हुए। तो मैंने अभी मशीन रोक दी थी वीडियो बनाने की वजह से, फिर आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, इस वजह से। तो बस करते हैं काम। तो लग गए हैं दोनों माँ बेटी काम पे। और गुड्डू सबसे पहले रख के आएगी बिस्तरे, क्योंकि अभी तक बिस्तरे वगैरह ऐसे ही पड़े थे। मैं तो पहले उठ गई थी, लेकिन मैं योग करने लगी थी, बच्चे लेट रहे थे, तो इसलिए मैंने नहीं उठाए थे। बस फोल्डिंग उठा देती हूँ जब उठते हैं। तो उसके बाद वो गुड्डू कहने लगी कि मम्मा मैं सामान तो सारा उठा दूँगी, आप सिर्फ बेडशीट डाल देना, बिछा देना, क्योंकि उससे अच्छे से सेट नहीं हो पाती। और अगर वो डालती है वो इधर उधर हो जाती है ना, तो फिर उसे गुस्सा आता है कि मम्मा मेरे से अच्छे से क्यों नहीं होती। मैं कहने लगी मैं कोई बात नहीं बेटे, सामान उठा दे और सारा झाड़ पूछ कर दे बेड पे, और जो ड्रेसिंग है दरवाजे सब पे वो मार देगी कपड़ा, डस्टिंग कर देगी, बाकी जो बेडशीट है वो मैं झाड़ के सही कर दूंगी। तो एक रूम हमारा हो गया है सेट, अब दूसरे में भी आ गई, दूसरे भी कर दूंगी। और इसमें कन्हैया गया था नहाने के लिए, उसने अपने कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इन एक साइड मैंने सोफे पर रख दिया, तो यहाँ पे बेडशीट भी इस वाली को भी झाड़ दूंगी, तो अच्छी तरीके से इसे भी सेट कर देंगे। और ये देखिए मेरी बेडशीट हो गई है बिल्कुल सेट। और मैंने पीछे विंडो भी खोल दी है, उनमें से धूप आ जाएगी। ज़्यादा देर नहीं खोलती, क्योंकि आजकल हवा ज़्यादा चलती है तो धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आती है, इस वजह से मैं सुबह ही 1 आध घंटा ही खोलती हूँ, विंडो ज़्यादा नहीं खोलती। और इधर देखिए अंदर की बेडशीट मैंने डाल दी है, बिछा दी। और बाहर बस गुड्डू लगी है, वो अपना ये सोफे के कवर वगैरह तो वो अच्छी तरीके से कर देती है सेट। दीवान की भी बेडशीट कर देती है, बस बेड की नहीं होती, वो मैंने दोनों रूम कर दिए सेट। और बाहर का गुड्डू कर देगी।
और बच्चों की छुट्टी होती है तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। बाकी जब स्कूल जाते हैं तो फिर तो देखो इनके पास खुद ही टाइम नहीं होता। बहुत से कहते हैं कि आप अपनी लड़कियों से काम नहीं करवाते, देखो टाइम क्या हाँ होता है। अगर मैं मतलब सुबह ही 6:45 बजे बच्चे चले जाते हैं, 7 बजे, फिर 3 बजे आते हैं, फिर 5 बजे ट्यूशन चले जाते हैं। अब फिर अपना स्कूल का भी होमवर्क होता है, घर का भी होता है, फिर कहाँ टाइम लगता है बच्चों को काम करने का। अपने आप पढ़ाई का ही इतना बर्डन होता है, तो इस वजह से नहीं करा पाती। और हाँ, अगर छुट्टी होती है तो ये खुद भी कर लेती है, मैं भी इनसे करवा लेती हूँ, ऐसा नहीं कि करती नहीं। तो बच्चे हेल्प करा रहे। और ईशू तो आज उधर ही थी, आई नहीं थी उधर से, तो गुड्डू ही थी यहाँ पे। और बस उसके बाद मैं करने लगी हूँ कपड़े धो रही। और लौकी का जूस गुड्डू के पापा ने बना दिया था। मैं अपनी ड्यूटी पूरे उससे निभाते हैं, क्योंकि पता नहीं मैं बहुत लापरवाह हूँ, तो मैं करने की नहीं, तो इस वजह से वे कर लेते हैं। और यहाँ पे बस लौकी का जूस पी के फिर मैं आ गई थी बाथरूम में। कपड़े मशीन लगी हुई थी और सबसे पहले मैंने कपड़े भिगोए थे उसमें ईजी में, नए वाले, जो कल हम वहाँ पे गए थे ना मौसी के यहाँ, तो नए कपड़े थे मेरे भी, इनके भी, और बच्चों के भी थे एक आध जोड़ा। तो मैंने वो भिगो के रख दिए थे ईजी में। तो सबसे पहले मैंने हाथ से धो दिए, बाकी जो कपड़े थे वो मैंने अब निचोड़ दिए मोटर चला के। अभी मशीन में मैंने बेडशीट वगैरह डाल रखी। मैंने सोचा चलो अभी तो मुझे नहाना है, कोई बात नहीं, पहले मैं कपड़े निचोड़ लूँगी फिर मैं नहा लूँगी। सुबह ही कर लेते हैं तो काम भी ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो आजकल मैं ज़्यादातर शाम के टाइम ही धोती हूँ कपड़े, लेकिन कल नहीं धो पाई, इस वजह से आज सुबह ही लगा ली मैंने मशीन। और आज मौसम भी ऐसा ही हो रहा था, मक्का कभी बारिश आ जाए, क्योंकि गांव में सुबह ही फ़ोन करा था ना इसके पापा ने, तो मम्मी बता रही थी कि बूंदाबांदी सी आ रही। फिर मौसम का ऐसा रहता है कि कभी यहाँ पे भी आ जाए। मक्का चलो इतनी ज़्यादा धूप तो है नहीं, सूख जाएंगे अच्छे से। और यहाँ पे भी देखिए गुड्डू मेरी हेल्प कर रही, मैं कपड़े निचोड़ रही और वो ड्रायर के लिए डाल रही है, तो साथ साथ हो जाएंगे सारे काम। तो कपड़े हमारे धुल गए हैं और मैंने धो के रख दिए, अभी फैलाए नहीं। अब मैं आ गई हूँ किचन में, नहा धो के पूजा पाठ हमने कर ली दोनों ने, और ये भी नहा लिए थे। बस गुड्डू जा रही है नहाने के लिए, हम दोनों ने पूजा कर ली। और यहाँ बस किचन में अब हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ वो पुदीने की चटनी। सब्जी तो मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तभी मैं सब्जी बनाती हूँ, बाकी वैसा नहीं बनाती। फिर हम चटनी से अचार से ऐसा खा लेते हैं, और चाय से दही आजकल मैं जमाती हूँ, तो उससे हम खा लेते हैं। तो यहाँ इसके पापा को मैंने पुदीना साफ करके दे दिया, हरी मिर्च दे दी, डंडी वगैरह तोड़ के, तो वो बना देंगे। वैसे वे ना कर रहे थे कि रहने दे पुदीना, वो थोड़ा सा मुरझा रहा था कि इसको सुखा लेंगे। फिर मैं कहने लगी, मैं रोटी फिर कैसे खाएंगे, तो बाद में सुखाने के लिए फिर मंगा लूँगी। और यहाँ पे बस उन्होंने चटनी बना दी। इधर मैं दूध रख दिया मैंने उबाल देने के लिए, और आटा बनाने लगी साथ साथ ही, क्योंकि गैस पे दूध होता रहेगा तो आटा बन जाएगा। और मतलब देखती भी रहूँगी, मेरा कहने का ही है, क्योंकि फिर इधर उधर हो जाते हैं तो दूध फट से उबल जाता है। और बस देखिए गुड्डू भी आ गई है नहा के, और बस मैं बनाने लगी हूँ खाना। कन्हैया भी आ गया मंदिर से, तो बस ये दोनों खाना ले लेंगे अपना, अपने पापा को दे देगी वो, और कन्हैया भी ले लेगा। तो उसके बाद बस वे खा लेंगे तीनों, अपना नाश्ते का काम हमारा हो जाएगा। तो नाश्ता हो गया है। अब नाश्ता मैंने भी कर लिया, फिर गुड्डू ने भी कर लिया था। सबसे पहले मैं आई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। देखिए आज मौसम आप देख रहे होंगे, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, और गुड्डू भी आ गया मेरे साथ मेरी हेल्प कराने के लिए। और बस माँ बेटी मिल के दोनों कर लेंगे सारा काम, कपड़े फैला देंगे। कपड़े काफ़ी सारे हो रहे, बाकी तो अभी मैं उसमें फिर शायद आज के भी डाल आई थी, पानी बच रहा था, मैं कहा चलो वो भी धुल जाएंगे। फिर ऐसे ही रहते हैं, 1-2 दिन तक पड़े रहते हैं, तो मैं कहा चलो साथ साथ ये भी धुल जाएंगे, तो फैला दूंगी इनको।
और अब फिर मैं आ गई हूँ नीचे। अब देखिए मैं करूँगी किचन साफ़। किचन मैंने पहले नहीं करी थी, नाश्ता करके मैं ऊपर ही चली गई थी कपड़े फैलाने, क्योंकि मुझे मौसम का ही लग रहा था कि कभी बारिश आ जाए, इस वजह से पहले वो फैला दूँगी। और यहाँ पे बस मैं सबसे पहले समेट दूँगी पूरी किचन। जो है भिगोने वगैरह, रात का दूध बचा हुआ या दही बची हुई, वो सारे निकाल दूँगी, बर्तन कर दूँगी सारे इकट्ठे। सबसे पहले यही काम होता है। और सुबह ही तो देखिए स्लैब पूरा भरा रहता है, चाहे कितना भी संगवा लो, लेकिन फिर भी सुबह मेरी किचन ऐसे ही मिलेगी। बाकी अब मैं बिल्कुल साफ़ कर दूँगी, समेट दूँगी किचन को। और मैंने फिर करा था फ्रिज साफ़। आज कृष्णा ने क्या करा, दूध रखा था गिलास में, और थोड़ा बचा हुआ था, मैंने उसमें रख दिया साइड में। तो फ्रिज कृष्णा क्या करता है, बहुत तेज़ बंद करता है कभी कभी, तो उसने ज़्यादा तेज़ बंद करा, वो गिलास एकदम से उसमें फ्रिज में ही सारे में छिंटे लग गए उसके। तो सारी मैंने फिर सब्जी निकाल के सारा फ्रिज साफ़ करा, फिर गैस वगैरह सारी साफ़ करी। काफ़ी टाइम लग गया था मेरा किचन में, इसी वजह से मैंने पहले कपड़े फैलाए थे। मैं कहा किचन में टाइम लग जाएगा ना, तो फिर आराम से कपड़े जब तक सूख जाएंगे। और यहाँ देखे उसके बाद फिर मैंने गैस स्लैब पूरा साफ़ कर दिया। और अब है देखिए शाम का टाइम। इसके बाद की वीडियो मैंने आपको दोपहर की दिखाई है दूसरे चैनल पे, और अब शाम का टाइम है। और यहाँ गुड्डू देखिए बना रही है सबके लिए भेलपूरी, और वो जो मुरमुरे बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो उस स्टफ्ड राइस बोलते हैं शायद उन्हें, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता क्या बोलते हैं, मुरमुरे ही बोल रहे हैं हम तो, ये पता। तो ईशु एक दिन ले गई थी उनको स्कूल में, उसने वहाँ भेलपूरी बनाई थी, स्कूल के लिए मंगाए थे, तो वो पैकेट ऐसे ही रखा था। तो गुड्डू कई दिन से बोल रही थी कि मम्मा वो मुझे भेलपूरी बनानी है, तो आज वो बनाने लगी कि आप तो बनाओगे नहीं, आज मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे उसने प्याज टमाटर नमकीन वगैरह जो भुजिया होती है, सॉस वगैरह सब कुछ डाल के, हरी मिर्च टमाटर सारा कुछ डाल कर तैयार कर लिया, जैसा भी उससे बनी। और दोनों बहनें लग रही देखिए पूरे जोरों शोरों से। ईशु भी बता रही कि दीदी ऐसा ऐसा बनेगी, मैडम ने हमारे से कैसा बनवाई थी, वो अपना तरीका बता रही उसे। तो देखिए ईशु कर रही है मिक्स भेलपूरी को, और सच में ही बहुत अच्छी बनाई थी गुड्डू ने। और ये देखिए सबके लिए सारी तैयार कर दी। और यहाँ पे हमारे पास डिस्पोजल प्लेट तो थी नहीं, फिर गुड्डू कहने लगी कि मम्मा पेपर पे ही दे दूँ, तो उसने देखे पेपर काट लिए हैं छोटे छोटे, और सबके लिए लगा देगी वो। और मतलब खुद से ही कर रही थी, शायद मैं तो किसी काम में लग रही थी, एडिटिंग वगैरह या फिर प्रेस कर रही थी कपड़ों पे, तो वो लगी हुई थी। और कभी कभी गुड्डू को शौक लगता है किसी काम को करने का, तो वो करती है, ये उसे रहता है कि मैं कर लूँ। और कभी कभी तो कुछ काम उसको मैं बोलती रहूँगी, मैं कहा बेटे या कर ले, तो वो ना कर देती है। तो यहाँ देखिए जी सबको दे दिया, पीहू रूही कृष्णा भी यहीं थे, इंदू तो चली गई थी दोपहर के टाइम उधर, तो बच्चे यहीं पे थे। रूही ने ना कर दी थी कि मैं नहीं खाऊंगी, रूही का तो ऐसा ही होता है, कभी मूड किसी चीज़ का होता है खाने का खा लेती है, वरना नहीं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कन्हैया भी नहीं है, कन्हैया गया है गाँव, आपको बता दूं। और आपके लिए सरप्राइज़ है, क्यों गया वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। और एक क्या नाम खुशखबरी है आपको वही नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे कि सब खा रहे हैं कन्हैया नहीं है, तो उसका मैं बता दूं, वो गांव में गया है, नीरज भैया और कन्हैया दोनों गए हैं, तो इनमें कल आएंगे। यहाँ पे सबकी चल रही है भेलपूरी की दावत, आप भी आ जाओ। और सच में गुड्डू ने बहुत टेस्टी बनाई थी, अच्छी लग रही थी। और ज़्यादा मुझे नहीं पता क्या क्या डाला, बस मुझे तो उसमें जो दिखा टमाटर हरी मिर्च प्याज नींबू काला नमक वगैरह सारा कुछ उसने डाल रखा था, अच्छी बन रही थी। तो यहाँ होगी है हमारी शाम की दावत। तो फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का टाइम, शाम का 8 ही बज गया, और मैं बनाने लगी हूँ शाम का खाना। और खाने में मैं अब बस सिंपल सा ही बनाऊंगी। लौकी काट दी मम्मी ने, मम्मी बैठी थी तो उन्होंने ही काट दी। और यहाँ पे कड़ी थोड़ी सी बच रही, बच्चे कड़ी खा लेंगे, क्योंकि बच्चे लौकी खाते हुए थोड़ा सा चिक चिक करते हैं। तो मैं कहा चलो हम लौकी खा लेंगे, मम्मी भी खा लेगी, मैं भी और इसके पापा, और दोनों बच्चे खा लेंगे कड़ी। और ये पीऊ रूही और कृष्णा चले गए उधर तीनों। तो बस मैं सब्जी छोक देती हूँ और रोटी सेकती हूँ फटाफट से, बस खाना दे दूंगी सबको। फिर मैं खा लिया आपने खाना? हाँ, खाना तो अच्छा। खा लिया, बस बर्तन के हो गए, हो ही गया, बस दूध दूध का रह गया। तुम तभी तो खाना ही खाया आधे घंटे बाद। अच्छा ठीक है।
और बिस्तर बिछा दिया नानी हाँ को जी हाँ बिछा जी, लेट के नानी जी तो। लेट दी, बस मैं दवाई ले लूंगी दूध के साथ अभी थोड़ी देर में। तो जी खैर खाना पीना सब कुछ हो गया, टाइम 9:15 हो गया और बस अब वीडियो का एंड करूंगी यहीं पे। थक गई सुबह से लगे हो ही जाता है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो हम वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।